फ़ायदा ले सकते हैं। हमारी कोविड हेल्पलाइंस पर कॉल कर सकते हैं और 108 से एम्बुलेंस भी ले सकते हैं ताकि हॉस्पिटल तक उनको जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके और पेशेंट्स को संभाला जा सके। सर DRDO जो अस्पताल बना रहा है सर, इसके बारे में डिटेल साझा कीजिए, प्रोग्रेस क्या है और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, DRDO एक 500 बेडेड फैसिलिटी यहाँ जम्मू भगवती नगर में बना रहा है और जो टाइम फ्रेम DRDO की तरफ से इंटरनली है वो 25 तारीख की टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन उन्होंने रखी है। 24 घंटे दिन रात काम इस पे ऊपर चल रहा है और इन 500 बेड्स के लिए जो एडिशनल अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो PDD की तरफ से हो, R&B की तरफ से हो, PHE की तरफ से एक डेडिकेटेड वाटर सोर्स हो, UED की तरफ से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात हो, उन सब का अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है J&K गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, जिसके अंदर 90% काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और अगले 2-3 दिन में फुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद DRDO की तरफ से जो बिल्डिंग है आप देख ही रहे हैं, उसके ऊपर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। 70% से ज़्यादा इक्विपमेंट इनका जो बाहर से आना था आ चुका है। स्किल्ड मैन पावर भी साइट पर अवेलेबल है। उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे जैसे हमारे हैंगर्स ये दोनों जो बन रहे हैं वो रेडी हो जाते हैं तो मेडिकल इक्विपमेंट भी पैरेलली अवेलेबल होगा और बाय 25 हमारी कोशिश है कि इसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया। सर, इसमें वेंटिलेटर्स फैसिलिटीज कितनी रखी जा रही है और ऑक्सीजन के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, ये 500 बेडेड ओवरऑल फैसिलिटी है जिसके अंदर से 125 बेड्स ICU यानी कि वेंटिलेटर सपोर्टेड रहेंगे और उसी के लिए जो अलाइड मेडिकल पर्सनल की अवेलेबिलिटी है उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट सेंट्रली काम कर रहा है। ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक जो है वो भी बाहर से प्रोक्योर करके यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है, जिसके लिए डेडिकेटेड स्पेस पर काम चल रहा है ताकि यहाँ के लिए जो है ऑक्सीजन सेल्फ सफिशिएंसीज 500 बेड्स के लिए बरकरार की जाए। सर, जिस तरह से हम पिछले 2 हफ्तों से लगातार लॉकडाउन हमने यहाँ पर घोषित किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं सड़कों पर उतरा। लग रहा है कि जिस एक सख्ती के साथ लॉकडाउन को लागू करना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। देखिए, जैसा कि पहले भी गवर्नमेंट ने कहने की कोशिश की है कि लॉकडाउन और लाइवलीहुड्स को एक बैलेंस बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कांस्टेंट बेसिस के ऊपर। कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर जितनी सख्ती करने की ज़रूरत है उतनी की जा रही है। टाइम विंडो को भी रिस्ट्रिक्टेड रखने की कोशिश है और आई कार्ड्स के ऊपर ही गवर्नमेंट मुलाजमों को भी अलाउ किया जा रहा है और बहुत जगह पेनल्टीज़ और वायलेशंस के लिए पेनल्टीज़ भी इन्फोर्स की जा रही हैं। हमारे ADCs और हमारी तहसीलदार्स की टीम्स अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं उनको भी इंस्पेक्ट करते हैं ताकि किसी तरह की ओवर चार्जिंग, ओवर प्राइसिंग, कंजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग के इश्यूज़ ना हो। जहाँ से किसी तरह का कंजेशन इश्यूज़ आते हैं, जैसे मंडी से कुछ रिपोर्ट हुए थे, उसके अंदर भी रेमेडियल मेजर्स हम इमीडिएटली ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लोगों से अपील करने की वॉलंटरीली, क्योंकि पीपल ड्रिवन लॉकडाउन जो रहता है वो सबसे ज़्यादा कामयाब रहता है। रूरल एरियाज़ के अंदर हमारे RS-पुरा में, बिश्नाह में, अखनूर में बहुत जगह लोगों ने वॉलंटरीली भी लॉकडाउन को बहुत बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो आगे चलकर भी हमारी उम्मीद रहेगी सभी के साथ से ही हम इसको बहुत अच्छे तरीके से। पहले हमने देखा कि जिस तरह से कुछ ऑक्सीजन की कमी की रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही थी, अब क्या कुछ स्टेटस है और उसको और बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, पिछले 3 हफ्तों में 4 जगह पे हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को फंक्शनल किया गया है, स्टार्टिंग विद CD हॉस्पिटल जहां 1500 LPM का प्लांट फंक्शनल है। उसके बाद गांधीनगर के ओल्ड ब्लॉक में 1200 LPM का प्लांट फंक्शनल किया गया। उसके 2-3 दिन बाद ही 1000 LPM का प्लांट MCH गांधीनगर के लिए फंक्शनल किया गया। उसके बाद पिछले हफ्ते से GMC का 2400 LPM का प्लांट चल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम आंकड़े जोड़े तो तकरीबन 1200-1250 सिलेंडर्स की कैपेसिटी इसके इक्विवेलेंट ये प्लांट्स जो हैं आज के टाइम पे फुली फंक्शनल हैं। 24 घंटे की जो है टाइम ड्यूरेशन पर ये काम कर रहे हैं, कांस्टेंट राउंड द क्लॉक चल रहे हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिक्विड ऑक्सीजन का कोटा है वो भी काफ़ी एनहांस किया गया है J&K के लिए, ताकि ऑक्सीजन को रैशनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। हमारे सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स सांबा के, कठुआ के, उधमपुर के, जहाँ से भी जो सिलेंडर प्रोडक्शन हो रही है उसको भी कॉन्स्टेंटली जम्मू के टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से रूट किया जा रहा है और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के ऑफिस के थ्रू एक ऑक्सीजन वॉर रूम भी है जिसके थ्रू ये सारी मैनेजमेंट की जा रही है। सर, अब जिस तरह से लगातार इतनी सारी कोशिश आखिरकार क्या कुछ पीछे वजह है? देखिए, ये जो ओवरऑल मैनेजमेंट है ये हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन देख रहा है कि किस तरह से मेडिकल प्रोटोकॉल रिवाइज करने की जरूरत है, डेथ ऑडिट्स कहाँ पर होने चाहिए, क्या प्रोटोकॉल और ऑडिट करने की जरूरत है। तो उसके लिए आई एम श्योर हेल्थ की तरफ से बहुत बेहतरीन काम वो कर रहे हैं और जो उनका एनालिसिस होता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ कंसर्न शेयर करते हैं कि किस तरह के एक्शन की हमारे लेवल पर जरूरत है, उसी तरह का एक्शन। सर, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से कुछ र्यूमर्स फैल रहे हैं कि 17 तारीख के बाद लॉकडाउन को हटाया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा? देखिए, कोई भी
डिसीजन जो है एक वक्त पे या एक घंटे या एक मिनट पे नहीं लिया जाता है, बिकॉज सिचुएशन जैसे आप देख रहे हैं हर घंटे बदल रही है। किसी भी चीज़ का फैसला हाईएस्ट अथॉरिटी जो हमारी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके बहुत सीनियर मेंबर्स हेडेड बाय द ऑनरेबल एलजी, उसके ऊपर बहुत विचार करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर फैसला किया जाता है। तो कोई भी अगर फैसला होगा तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आएगा, उसके बाद ही हम उसके बारे में सर बहुत बहुत शुक्रिया। डिवीजन लेवल टास्क फोर्सेस कंस्टिट्यूट की थी लास्ट तकरीबन 10 दिन पहले, जिसके अंदर एसडीएम्स, एसडीपीओज और उनकी सारी टीम्स शामिल हैं। उनका मकसद यही था कि रूरल एरियाज़ की जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है उसका जायज़ा लिया जा सके। उनमें से कुछ एरियाज़ में क्लस्टर्स उभर के आए हैं, जैसे हमारी जो बॉर्डर पंचायत है त्रेवा की, उसके अंदर भी एक क्लस्टर उभर के आया जिसके अंदर कंटेनमेंट जोन बनाया गया। तभी हमने डोर टू डोर एक्सरसाइज भी वहीं से शुरू की थी कि एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सके केसेस कहाँ हैं। आरएसपुरा के 2-3 वार्ड्स के अंदर काफ़ी क्लस्टर्स उभर के आए थे जिनको कंटेन किया गया। हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी गो मनासा की है वहाँ पर बहुत सारे केसेस मड एरिया में निकल कर आए थे। सिमिलरली अखनूर के बॉर्डर बेल्ट्स में भी 2-3 ऐसे केसेस निकल कर आए जहाँ पर कंटेनमेंट जोन हमें बनाने पड़े और उसको पूरा सील किया गया है, एक्सेस कंट्रोल मेंटेन किया जा रहा है और कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए जो चीज़ पहले अर्बन में ज़्यादा देखने को मिल रही थी, आपने सही कहा रूरल एरियाज़ में पेनिट्रेशन हैं, इसीलिए हमारी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को भी उसी तरह से हमने रिवाइज किया और हमारा आइसोलेशन प्रोटोकॉल भी उसी तरह से एक्टिवेट किया। सर अभी जिस तरह से कुछ एक खबर आ रही है कि एक एपेक्स कमेटी का भी गठित किया गया है ताकि